पाकिस्तान में फाल की है, यानी झूठ को सच बताना, सच को झूठ बताना, झूठे बहतान लगा देना, अपने पर आए बड़े से बड़े मुद्दे को इतना छोटा दिखाकर रद्द कर देना, ये फ़न कोई तरीके इंसाफ जेम्स बुश की तस्वीर है। तस्वीर लगाई जेम्स बुश की, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं बतौर कंसल्टेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ये फर्म है। उनकी तस्वीर लगाई और 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में। अभी हाल ही में ये उनका असल आप देख सकते हैं, जेम्स बुश का ये असल अकाउंट है कि ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में काम करते हैं और एक फर्म में ये कंसल्टेंट के तौर पे मौजूद हैं जिनकी तस्वीर इस्तेमाल की गई। अब जिस तरह मैंने कहा कि इमरान नियाजी और बुशरा बीबी प्रोपेगेंडा के इतने मास्टर हैं कि जोसेफ गोबेल्स अगर जिंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करता और इनके हाथ पे बैत करता और कहता मुझे तो आपने शर्मिंदा कर दिया, मैं तो कर ही कुछ नहीं सका प्रोपेगेंडा के लिए। जिस स्पीड से आपने प्रोपेगेंडा, झूठ और बोतान तराशी को परवान चढ़ाया है और वो इनके हाथ पे बैत करता और इनकी जमात में शामिल होता। अब ये जो अकाउंट बनाया है इसके अगर आप फॉलोअर देखें जो वेरीफाइड भी हैं, ज़ुबैर नियाजी, कंवल शोज़ेब, ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे कि इस अकाउंट के फॉलोअर्स सारे के सारे पीटीआई फॉलोअर्स हैं। जब रैंडमली हमने इसको एनालाइज किया कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स थे 20, वो 20 के 20 पीटीआई के थे 100%। फिर जो नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब ये है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स जो थे वो पीटीआई के थे। अब ये पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने ये अकाउंट बनाया और क्या ये महज इत्तेफाक है कि गोरे की तस्वीर लगा देना, उसको अपने अकाउंट से फॉलो कर देना, उसका नाम चेंज कर देना और ये दिखाना कि ये अमेरिका में शायद कोई बहुत पॉपुलर आदमी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये वहाँ पे कोई असर रसूख रखता है और ये पोल करवा रहा है। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से। अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया और उस पोल को फिर मैनेज किया गया। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद नियाजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। आप वेरीफाइड अकाउंट देख लें, नॉन वेरीफाइड अकाउंट देख लें, और एक सियासी जमात तहरीके इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। यानी देखें ना, बच्चों वाली बात है कि जॉन बर्किस कह रहा है कि सबसे बेहतरीन लीडर इमरान खान है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं है। ओ भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो ये इसकी तस्वीर क्यों लगाई है और अमरीकी साजिश का बयानिया लेके चलते हो? तो ये अमरीकी आदमी से अप्रूवल की ख्वाहिश क्यों है कि वो हमारी इस पे मोहर लगाए कि इमरान खान ठीक है? और जब ये फेक अकाउंट आप चला रहे हैं, कम अज कम तस्वीर ही चेंज कर लेते। ये जेम्स बुश की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? यानी अप्रूवल भी गोरों से लेना है, अकाउंट भी गोरे के नाम से बनाना है और फिर झूठा प्रोपेगेंडा भी करना। यानी ये वो अकाउंट है जो सिर्फ तरीके इंसाफ की हक में पोस्टें करता है और नून लीग के खिलाफ पोस्टें करता है। कमाल हो गई, पोल भी करवाते हैं। तो हिम्मत है तो इस जाली अकाउंट से कम इमरान खान का नाम डाल के देखते ताकि आपको पता लगता। और जो फॉलोअर्स का मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट के 80% फॉलोअर्स पीटीआई के हैं, तो ये जाली अकाउंट बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाना ये इस जमात का वतीरा बन चुका है। और देखिए, परसों मौसूफ ने जेल ट्रायल के दौरान जो बातें की, मेरा हुकूमत से एक मुतालबा है, ये ट्रायल है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। जो खुफिया मालूमात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट है,
हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, आप एक जुर्म जो सरजद हुआ उसका जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें दोबारा वो बातें रिपीट कर रहा है और वो मीडिया चला रहा है। यानी जिस जुर्म की पादाश में, जिस जुर्म के नतीजे में ये ट्रायल शुरू हुआ, वो जुर्म रिपीट हुआ जब दौराने ट्रायल इमरान नियाजी ने फिर वही बातें की, वही पुराना रिकॉर्ड चलाया। तो क्या मीडिया को चाहिए था कि चेक करते कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है? वो जुर्म 2 दफा सरजद हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये जुर्म जो परसों इमरान नियाजी ने किया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक ट्रायल के दौरान एक सॉवरन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे दोबारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। और देखें, इमरान नियाजी की अपनी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। बाजवा ने कहा कि अपनी हुकूमत गिरा दो, तो मैंने अपनी हुकूमत गिरा दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत डोनाल्ड लू ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पे गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर गिराई। नहीं नहीं नहीं, वो मैं खुद था, नहीं बाजवा था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं जरदारी था, नहीं नवाज शरीफ था। ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुद्दत भी मुकम्मल नहीं की और इद्दत भी मुकम्मल नहीं की। कोई एक काम तो मुकम्मल कर ही लेता है इंसान, मगर ना इद्दत है ना मुद्दत है। और जिस तरीके से रोज़ झूठ खड़ा जाता है, तो बताएं ना उस साइफर के अंदर क्या था? रोज़ इस तरह के साइफर आते जाते हैं, रोज़ ममालिक अपने तासुरात का इजहार करते हैं। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर को बुला के ये नहीं कहता कि बच्चों तैयार हो जाओ, कल हुकूमत गिर जानी है। ये कोई बिल्लू बदमाश है किसी लाहौर के मोहल्ले मुगलपुरे का कि जो सामने वाले को कहेगा कल तेरी गई भाई, कल तेरी किल्ली उड़ गई। यानी अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे सफ़ीर को बुलाता है और कहता है बच्चों तैयारी कर लो, तुम गए। ये कभी हुआ है तारीख के अंदर? क्या ये मुमकिन है? ये जो साइफर की कहानी घड़ी गई है और जिसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि बार बार वो जुर्म सरजद हो रहा है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ। तो ये जो कलाबाजियां हैं इमरान नियाजी की कि एक दिन कहता है कि अमेरिका था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं बाजवा था, नहीं मैं खुद था, मैं हूं कि मैं नहीं हूं। ये पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये हरकतें और ये सारे मामलात किए गए हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के उलमा को चुप क्यों लग गई। उलमा इकराम से निहायत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि तब के नवाज शरीफ ने कुछ किया भी नहीं था तो आप फतवे जारी कर रहे थे। इधर तो भरकस निकल गया है पाकिस्तान की मोरालिटी का, मॉरल वैल्यूज का, अकदार का। कोई हद होती है। आप हाजरा पनेज़ई की किताब पढ़ें, बंदों के कानों से धुएं निकलते हैं। क्या इस मुल्क में अब यही रह गया है? और ये शख्स हुक्मरानी के लिए कभी भी फिट नहीं था। ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। और गजब खुदा का कि 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। ये कह रहा है आपका भांजा है हसन नियाजी कि वो नवाज शरीफ का भांजा है। और क्या वो नवाज शरीफ से डायरेक्शन ले रहा था? यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, क्या ये 9 मई को नवाज शरीफ से राब्ते में थे? क्या आपके तमाम पार्टी के रहनुमा जो GHQ पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उज़्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो कि जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते।
एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम मलिक रियाज है, उनसे पहले कई सौ कनाल जमीन लेते हो तोहफे में, फिर तुम्हारी बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगती है, फिर 60 अरब रुपए की छूट देते हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह स्टेट का पैसा था, कि यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। अब पीछे क्या रह गया है? मेरा यह मुतालबा है कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। मफरूरों के पीछे छुप रहे हैं कि जी 6 बंदे इस केस में मफरूर हैं, शिदात अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, बैरिस्टर नसीम ज़िया। भाई आओ ना, बताओ कि 60 अरब रुपया जो बंद लिफाफा कैबिनेट में आया और आपने कैबिनेट को कहा कि ये 60 अरब रुपया माफ कर दो, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है फ्रॉम पीटर टू पॉल, आपने 2 बंदों के पैसे देने हैं, मैंने इनके पैसे देने हैं और इनके पैसे देने हैं, मैं इनसे पैसे लेके इनको दे दूं। तो ये कहां का मजाक है और ये किस किस्म का इंसाफ है कि आप पे जुर्माना आयद किया 460 अरब का सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान नियाजी ने अपनी हुकूमत के जरिए जुर्माने, एक और जुर्माने का पैसा जो 60 अरब रुपया 190 मिलियन पाउंड की सूरत में बरतानिया से आना था, वो मंगवा के तो सेटल करके 460 अरब रुपए का जुर्माना सेटल करने में अदा कर दिया। ये स्टेट का पैसा था, ये हुकूमत के अकाउंट में आना था, और ये आपने 60 अरब रुपए के एवज अलकादिर की जमीन ली। मियां बीवी दोनों ट्रस्टी हैं, दोनों के साइन है, इमरान नियाजी बच नहीं सकता। इमरान नियाजी के और बुशरा बीबी के साइन है अलकादिर ट्रस्ट पे, जो शैम ट्रस्ट बनाया गया था। तो ये जो डाका काबीना के जरिए डाला गया, आपने बाहर केस क्यों नहीं किया? आपने मजीद पैसे क्यों नहीं बाहर से लेने की कोशिश की? और ये 60 अरब रुपया जो पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट में आके सिंध और पंजाब गवर्नमेंट को जाना था, जो सिंध और पंजाब की ज़मीनें थीं, जो तख्त पड़ी का मौजा था पिंडी का, उसकी अदायगी होनी थी, जो मलिक रियाज साहब डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, आपने वो 60 अरब रुपया माफ़ कर दिया। जो 460 अरब रुपया जो उन्होंने जेब से अदा करना था, उसमें सेटल कर दिया ला के। ये किस किस्म का इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने 190 मिलियन पाउंड में इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं और कह दिया कि ये स्टेट का पैसा था और ये जुल्म हुआ है। तो अब पीछे क्या बात रह गई है? हमारे पे चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान थी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डला है 190 मिलियन पाउंड का, और क्या आपने अंगूठियां नहीं मांगी? क्या आपने तहाइफ नहीं बेचे? क्या आपने अलकादिर की जमीन नहीं ली? क्या फरा गोगी ने 200 कनाल जमीन मलिक रियाज से गिफ्ट नहीं ली? एक चोर बाजारी थी, इकट्ठे बैठते थे एहसन जमील, फरा गोगी, बुशरा मानेका, इमरान नियाजी, और ये मिल के बंदर बांट करते थे कि आज ये डाका डालेंगे, कल वो डाका डालेंगे, परसों फलां डाका डालेंगे, और मकरू अमल करते थे वहां पे। आप उस मुलाजिम की स्टेटमेंट पढ़ें, हद हो गई आप लोगों वाली। कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, इस्लाम के नाम को गंदा कर रहे हैं, और उलमा इकराम भी सोए हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हुक्मरान था इमरान नियाजी, जिसने डाके भी डाले, चोरियां भी की, इस्लामी इक़दार को भी पाश पाश किया, और आज भी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं, तमाम सूबों के विजिट भी हो गए, पार्लिमानी बोर्ड की कार्रवाई भी हो रही है, जलसा भी मियां नवाज शरीफ की वापसी पे बेहतरीन हो चुका, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा फोकस करेंगे यूनियन काउंसिल की सतह पे, पोलिंग स्टेशन की सतह पे, वार्ड की सतह पे, और इंशाअल्लाह ताला एक मरबूत इलेक्शन की हिकमत अमली लेके फील्ड में उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा था भाई, 16 माह आप लोगों की गवर्नमेंट रही, तो क्या उस दौरान इन जो फेक अकाउंट्स को चलाने वाले थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, और अगर की गई तो अभी ये किस तरह एक्टिव हुए? इतना शोर मचा जब हमने कार्रवाई की कि ये फेक अकाउंट्स हैं, और देखिए दुख की बात ये है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कोर कमांडर उसमें शहीद हुए, तो किस तरह की गंदी कैंपेनें चलाई गई। आज भी शुहदा के वर्सा आंसुओं से रोते हैं कि शहीदों के खून के साथ भी इन्होंने गद्दारी की। बंद कमरे में इस सर्दी के मौसम में गर्म रजाई में लैपटॉप लेके टिक टिक करके गालियां देना बहुत आसान है। उस जवान को पूछें जो सियाचिन के ग्लेशियर पे खड़ा है इस ठंड के अंदर, 5-5 फुट बर्फ के अंदर, या उन लोगों से पूछें जो सियासी लोग भी हैं
जो फील्ड में निकले हुए हैं। ये जो चलगोजे की प्याली रख के गर्म रजाई में लेट के साथ लैपटॉप तिरछा करके पाक फौज को गालियां देने वाले वॉरियर्स है ना, ये इनमें कितना दम है हम सब ने देख लिया हुआ है। फौरी कहते हैं जी हम नहीं थे, इमरान न्याजी था। और जब मुश्किल दौर हमारे पर था तो क्या राना सनाउल्लाह ने जमात छोड़ी? क्या एहसन इकबाल ने जमात छोड़ी? क्या साद रफीक ने जमात छोड़ी? क्या हाफिज नमान ने जमात छोड़ी? क्या कामरान माइकल ने जमात छोड़ी? इधर तो मतलब इतनी जल्दी बाजार से दर्जन अंडे मुलाजिम नहीं लेके आता जितनी जल्दी दर्जन रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाते हैं। वो सबसे चाहते हैं, वो मुज़ाकरात सबसे चाहते हैं। वो नवाज शरीफ से भी मुज़ाकरात चाहते हैं, वो मुक़्तदर हलकों से भी मुज़ाकरात चाहते हैं, वो अदलिया से भी मुज़ाकरात चाहते हैं। प्रिंस है ना, वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ तो मेरे से बात करो, मैं बड़ा अजीम आदमी हूँ, अपनी हरकत देखो। और वो मुज़ाकरात इसलिए चाहते हैं कि उनको पता है कि उनके मकरू जो अमल हैं वो अगर कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले हुए तो इमरान खान को मज़ीद सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। वो चाहे साइफर का केस हो, तोशा खाना को हो, ये सारे ओपन एंड शट केसेस हैं। वो देख रहा है कि ये 1-2 महीने हैं मेरे से कोई भी खुदा के वास्ते बात कर ले ताकि मैं किसी से बच जाऊँ। अता भाई ये बताइएगा, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? देखिए अभी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कल हुआ, रावलपिंडी डिवीज़न के बाकी अजला बाकी हैं, गुजरांवाला डिवीज़न बाकी है, फैसलाबाद डिवीज़न बाकी है, बहावलपुर डिवीज़न बाकी है, साहिवाल डिवीज़न बाकी है, बहावलपुर है, सिंध है, मुल्तान है। तो ये सारे अभी होने हैं इंटरव्यूज़। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये 18-19 तक इसको मुकम्मल करना है। भाई बताएं कि आपने जिस तरह वाज़ेह किया जारी अकाउंट बनाए गए, पासपोर्ट के खिलाफ साजिश की गई, जितने भी इमरान खान ने अब तक के लिए जुर्म किए उस जुर्म को आप क्या समझते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए इमरान खान को? उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अता भाई ये बताइएगा कि जैसा आपने बताया कि आप जो है यूनियन काउंसिल की हद तक जा रहे हैं जी, वार्ड की हद तक इंशाल्लाह। लेकिन जो जहर घोल के जा चुके हैं नौजवानों में, इसको ख़त्म करने के लिए क्या कुलिया? इसको ख़त्म करने के लिए एक ही कुलिया है। हर वोटर ये देखे कि क्या वो चाहेगा कि उसका दामाद इमरान न्याजी जैसा हो, या उसका ब्रदर इन लॉ इमरान न्याजी जैसा हो, या ख़ानदान का कोई ऐसा फ़र्द इमरान न्याजी जैसा हो कि जिसके शर से किसी फैमिली की ख़वातीन महफूज नहीं हैं। और अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने मकरू अमल हैं इसके। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट क्वेश्चन तजम्मल साहब। जितने भी सर्वे और प्रूफ हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून बड़ी शद्दोमत के साथ उनको फेक साबित करने की जो कोशिश कर रही है, शायद कामयाब भी हो रही है, तो खाइफ क्यों है, किस चीज़? नहीं खाइफ नहीं है। तो जमल साहब देखिए मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद गैलप ने एक पोल किया जिसमें 80% पाकिस्तानियों ने मियां नवाज शरीफ की अप्रूवल रेटिंग दी कि तकरीर अच्छी थी और एक कॉन्फिडेंस वाली तकरीर थी। ये जो ट्विटर पोल है ना, ये शाम को आप जिस मर्जी के हक में करा लें। आप कल करा दें कि ये अदनान शेख नहीं अता तारड़ है, तो ये पोल आ जाएगा कि ये अता तारड़ है। तो बॉट्स लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी। सर्वे की पूरा एक मेथोडोलॉजी होती है, साइंटिफिक मेथड होता है जी। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, आपकी पार्टी इंट्रोड्यूस कर रही है, बाकी पार्टियों की एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं, हल्का बंदियाँ भी हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस नहीं हो पा रहा। तो इससे मेरा ख्याल है देखिए अभी नहीं, डिले मुमकिन ही नहीं है। अभी हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर बात की। मेरा ख्याल है जल्द इंशाल्लाह शेड्यूल आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।